नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आगे की कहानी। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काव्या के घर में आज पार्टी की तैयारी चल रही होती है। सभी अपने अपने लिए नए नए ड्रेस और नए नए गहने खरीद रहे थे शाम को पार्टी में पहनने के लिए। इधर जिया अपनी माँ के पास बैठकर माँ से कहती है, माँ मैं शाम को पार्टी में पहनकर क्या जाऊंगी? मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊं? क्या करूं बेटी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें दे दूं और तुम नई ड्रेस ले लो। तुम ऐसा करो, जो भी है वही पहनकर चली जाओ, और हम क्या कर सकते हैं? माँ, मैं तो इस पार्टी में जाना भी नहीं चाहती थी, पर वो काव्या है ना, उसने कहा कि अगर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी तो वो बर्थडे ही नहीं मनाएगी। माँ मैं क्या करूं? इधर पार्टी की तैयारी हो चुकी थी। शाम के 7 बज रहे थे। सभी मेहमान आ चुके थे, पर काव्या किसी का इंतजार कर रही थी। बार बार घड़ी देख रही थी तो कभी दरवाजे की तरफ देख रही थी। काव्या बेटा, ये किसका इंतजार कर रही हो तुम? कुछ नहीं पिताजी, मेरी एक दोस्त आने वाली है। जब तक वो नहीं आएगी मैं केक नहीं काटूंगी। प्लीज थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, वो आती ही होगी, मैं कॉल कर लेती हूँ। जैसे ही काव्या कॉल करने जाती है तभी दरवाजे से किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। एक पल के लिए सबकी नज़र दरवाजे पे जा टिकती है। तभी सब लोग देखते हैं कि वहाँ एक गरीब सी लड़की अंदर आती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया थी, जिसने सिंपल सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, हाथ में छोटा सा दुपट्टा लिया था। वो बिल्कुल सिंपल और सादी ड्रेस थी। काव्या उसे देखकर बहुत खुश होती है, तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है और जिया का हाथ पकड़ के अपने साथ अंदर ले आती है। बेटा, तुम कब से इस लड़की का इंतजार कर रही थी? ये तो रविकांत की बेटी है ना? हाँ पापा, ये रविकांत अंकल की बेटी है, इसी का इंतजार मैं कर रही थी। चलिए आइए सब लोग केक काटते हैं। तभी उस पार्टी में काव्या के दोस्त में से एक दोस्त कहता है, अरे यार, अगर इसे इस पार्टी में आना ही था तो कम से कम ढंग की ड्रेस तो पहन लेती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया के साथ ऐसी बात करने की? काव्या से जिया की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, वो जोरदार एक थप्पड़ लगा देती है। काव्या, ये क्या किया तुमने? घर आए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? सॉरी पिताजी, पर ये देखने में जितना सीधा है ना उतना है नहीं। बदतमीजी तो इसके अंग अंग में, रोम रोम में भरा है। यू बास्टर्ड, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पार्टी से जा रहा हूँ। गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे नजर मत आना। बेटी, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो। सॉरी पापा। चलिए आइए केक काटते हैं। काव्या थोड़ी देर बाद तुरंत केक काटने लगती है। सभी मेहमानों को केक खिलाया जाता है। सभी मेहमान पार्टी एंजॉय करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। अब बारी आती है डांस की। काव्या अनाउंसमेंट करती है। सबकी नज़र डांस स्टेज पे जा टिकती है जहाँ से काव्या अनाउंसमेंट कर रही थी। हेलो एवरीवन, पार्टी तो हमने बहुत एंजॉय कर ली। अब सब लोग अपनी अपनी दोस्तों के साथ कपल जोड़ी बनाकर डांस करेंगे। सो रेडी, चलिए डांस। सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगते हैं। काव्या जिया की तरफ देखती है और जिया भी हैरान थी कि काव्या मुझे क्यों देख रही है। काव्या तुरंत जिया के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर खींच लाती है। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं, पर जिया हैरान थी। जिया, तुम मेरे साथ डांस क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं, मुझे बॉयफ्रेंड बनाना अच्छा नहीं लगता है। पर क्यों? ऐसे ही। काव्या धीरे से जिया की कमर में हाथ डालती है और हौले से उसके कंधे पे हाथ रख के अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर डांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद डांस खत्म हो जाता है। सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर जिया हौले से काव्या के पास आती है और काव्या से कहती है, अच्छा ठीक है काव्या, बहुत लेट हो रहा है, मैं भी अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? ये क्या जिया,
तुम इतनी जल्दी जा रही हो? थोड़ा देर और रुक जाओ ना, फिर चली जाना। काव्या, मेरे पापा घर जा रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ चली जाती हूँ, वरना मुझे अकेले जाना पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, ठीक है? अब तो रुक जाओ। नहीं काव्या, तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। पापा जा तो रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, बाय, मैं चलती हूँ। तभी इतना कहकर जिया और कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी तेज से दौड़ते हुए काव्या कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और जिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये क्या, तुम मेरा बर्थडे गिफ्ट दिए बिना ही जा रही हो? काव्या, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई, वो मैं गई थी लेने पर दुकान में मुझे कोई अच्छी गिफ्ट मिली ही नहीं। मैंने ऑर्डर दिया है, वो तुम्हारा गिफ्ट कल आएगा, तो मैं तुम्हारा गिफ्ट कल स्कूल में दे दूंगी, ठीक है? अब तुम मुझे जाने दो। नहीं, मेरा गिफ्ट मुझे अभी चाहिए और इसी वक्त चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हो काव्या, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई, तो तुम्हें गिफ्ट कहाँ से दूँ? मैं कुछ नहीं जानती, जब तक तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगी मैं यहाँ से तुम्हें नहीं जाने दूंगी। काव्या, ये बेकार की जिद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें गिफ्ट कहाँ से दूँ? ठीक है, अगर तुम नहीं देना चाहती तो इजाज़त दो, मैं खुद ही ले लेती हूँ। क्या? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे गिफ्ट मेरे बगल में ही रखा हुआ है और तुम ले लोगी। काव्या धीरे से जिया के पास आती है और उसके पास खड़ी होकर कहती है, जिया, दुनिया की सबसे महंगी गिफ्ट तो तुम्हारे पास है, मुझे तो लगता है इसका कोई कीमत भी नहीं दे पाएगा। कहो तो मैं ले लूं? क्या मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है? तभी काव्या जिया का हाथ पकड़ के अपने कमरे में लेके जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। काव्या, ये क्या कर रही हो? पहले तुमने बाहर का दरवाजा बंद किया, अब अंदर का दरवाजा भी बंद कर दिया। तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट? क्या दूं मैं तुम्हें गिफ्ट? बोलो। काव्या धीरे से जिया के पास आती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। ये है मेरा असली गिफ्ट, कब से तुमसे मांग रही थी। मैं तुम्हें अपनी गले से लगाना चाहती थी, मेरा सबसे महंगी तोहफा यही है। काव्या यह कहकर जिया को और कस के पकड़ लेती है। फिर थोड़ी देर बाद जिया कुछ सोचते सोचते मुस्कुराती है और काव्या को भी कस के पकड़ लेती है। काव्या, तुम पूरी की पूरी पागल हो। हाँ, मैं पागल ही हूँ। हैप्पी बर्थडे काव्या। थैंक यू जिया। जिया काव्या को गले से लगा के बर्थडे विश करती है और साथ ही काव्या की गालों पे किस भी कर लेती है, जिससे काव्या पागल हो जाती है। मिल गया तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट, अब मैं जाऊं? काव्या जिया की आंखों में मुस्कुरा कर देखती है और फिर अपना सर नीचे करके जिया का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर लेकर जाती है और उसे बाहर तक छोड़ कर आती है। ठीक है जिया, बाय बाय। जिया अपने पापा के संग अपने घर लौट आती है। इधर काव्या के पैर तो जैसे जमीन पर थे ही नहीं, भारी खुशी की वो आकाश में उड़ने लगी, क्योंकि जिया ने उसे गले लगाने के साथ साथ उसकी गालों पे किस भी किया था। इसलिए वो खुशी के मारे पागल हो गई थी। बिना खाए पिए, बिना किसी से मिले अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में अपनी बाहों में एक तकिया भर के सो जाती है और जिया के बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते जिया काव्या के सपने में आती है और उससे प्यार भरी बातें करती है, जिसमें खोकर काव्या की आंखें सुबह जल्दी खुलती ही नहीं। तभी काव्या के पिताजी दरवाजा पीटते हैं। काव्या बेटे उठो। काव्या की नींद अचानक खुल जाती है और वह तुरंत उठकर दरवाजा खोलती है। पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। काव्या बेटा, आज तुमने घड़ी नहीं देखी क्या? जरा घड़ी में टाइम तो देखो। काव्या ने जैसे ही घड़ी की तरफ सर घुमाया, घड़ी में 9:30 बज चुके थे,
जबकि काव्या का कॉलेज 9 बजे से शुरू हो जाता है। वो तुरंत घड़ी का टाइम देखते ही बौखला गई और तुरंत फटाफट रेडी होकर बिना नाश्ता पानी की घर से बाहर निकल जाती है। काव्या को कॉलेज पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते हैं, जिसमें 2 घंटे ख़त्म हो चुकी होती है। जिया काव्या को देख के अचानक हैरान हो जाती है कि आज काव्या इतनी लेट कैसे हो गई। तुरंत दौड़ी दौड़ी भागी भागी काव्या जिया के पास जाती है और बैठ जाती है। काव्या, तुम आज इतनी लेट कैसे हो गई? जिया, वो मेरी नींद ही नहीं खुली। कल का शायद थकान था ना, इसलिए नींद नहीं खुली। चलो कोई नहीं, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा छोटा है वो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम अपना कर लेना, ठीक है? थैंक यू जिया। तभी अचानक जिया की नज़र काव्या की गाल पे पड़ती है। काव्या ने सुबह जल्दी जल्दी में अच्छे से अपना मुंह नहीं धुला था, क्योंकि काव्या के गालों पे जिया के लिपस्टिक का निशान था। काव्या, आज सुबह तुमने अच्छे से अपना चेहरा साफ नहीं किया था क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ लगा है क्या? बहुत कुछ लगा है। तुम्हारी गालों पे लिपस्टिक का निशान लगा हुआ है और तुम ऐसे ही कॉलेज चली आई। ओह नो, आज मैं इतना लेट हो गई कि सारा काम जल्दी जल्दी किया, हड़बड़ी में ऐसा हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपना रुमाल भी घर पे भूल आई हूँ। तभी जिया अपने बैग से अपना रुमाल निकालती है और काव्या के गालों को अपने हाथों से साफ करने लगती है। जिया काव्या के इतनी पास थी कि काव्या बस जिया को ही देख रही थी। लो, तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह साफ हो गया। लिपस्टिक का निशान ऐसे लेके आई थी कि पूछो ही मत। काव्या मुस्कुराकर अपनी नज़र नीचे कर लेती है। तभी जिया अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट निकालती है और काव्या के हाथों में दे देती है और फिर बर्थडे विश करती है। हैप्पी बर्थडे काव्या, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। जिया, इसकी क्या ज़रूरत थी? गिफ्ट तो मैंने तुमसे कल ही ले लिया था ना, फिर ये क्या? ये सस्ती फस्ती गिफ्ट लेकर मैं क्या करूँगी? कल तुमने मुझे सबसे महंगी गिफ्ट खुद ही दिया था। काव्या प्लीज़ इसे रख लो, मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए खरीदा है। सच में? अगर तुमने प्यार से खरीदा है तो मैं ज़रूर रखूँगी। जरा देखो तो सही कि तुमने मेरे लिए क्या लिया है। काव्या उस गिफ्ट को खोलती है। उसमें एक फ्रेंडशिप बैंड रहता है, वो भी चांदी की, जिस पे काव्या का प्यारा सा नाम भी लिखा होता है। काव्या उस गिफ्ट को देख के इतना खुश हो जाती है कि पूछो ही मत। काव्या उस गिफ्ट को तुरंत ही पहन लेती है और तुरंत ही जिया को गले से लगा के उसकी गालों पे किस कर देती है। ओह सॉरी जिया, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। तुमने मुझे इतना अच्छा और इतना सुंदर गिफ्ट दिया कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हें किस कर दिया। इट्स ओके काव्या, कोई बात नहीं, मैंने भी तो तुझे कल किस किया था ना। दोस्ती में ये सब चलता रहता है। तभी थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हो जाता है। दोनों कमरे से बाहर जाने लगते हैं। तभी रोज की तरह आज भी वहाँ पे सौरभ खड़ा था। वह तुरंत जिया का हाथ पकड़ता है और उसे कैंटीन की तरफ लेकर जाने लगता है, पर पीछे से काव्या जिया का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। सौरभ, ये क्या बदतमीजी है? तुम जिया से बिना पूछे ही उसे रोज खींच कर कैंटीन लेकर जाते हो। कभी उसके मन से भी पूछ लिया करो कि उसका मन भी है जाने का या नहीं। ऐसे खींच कर लेके जाते हो, पर उसे पसंद नहीं है जिस तरह तुम उसे खींच कर लेकर जाते हो। सॉरी काव्या, पर तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तुम्हारी क्यों फट रही है? मैं जिया को लेके जा रहा हूँ, तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? जिया, सॉरी, पर अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं बिना कह रह नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ, बोलो। जिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू जिया। इतना कहकर सौरभ जिया को गले से लगा लेता है, जिसे देखते ही काव्या एकदम पूरी तरह गुस्से में हो जाती है और तुरंत ही सौरभ को जिया के पास से हटाते हुए उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आगे और भी मज़ा आने वाला है कहानी में। धन्यवाद।